हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 10 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 जनवरी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सेब का उत्पादक है? ऑप्शन आपके सामने है गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सेब का उत्पादन वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक दाल या फिर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक सोयाबीन की खेती कहाँ पर होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किससे पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल के महाभियोग का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको इनके पद पर रख सकते हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें महाभियोग का प्रावधान जो है वो राज्यपाल पर नहीं है, या फिर राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होगा ये भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है तो 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन, सुपीरियर झील किस महाद्वीप पर है? ऑप्शन आपके सामने है एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है तो आप कहेंगे सुपीरियर झील है, और ये कहाँ पर है तो उत्तरी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस महासागर का आकार अंग्रेजी वर्ण एस आकार का है? ऑप्शन आपके सामने है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है यस आकार का महाद्वीप का आकार किस महाद्वीप का है तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर का है। अगर आपसे पूछा जाता है अंध महासागर किस महासागर को कहा जाता है तो अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है अर्ध महासागर किसे कहा जाता है तो हिंद महासागर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है तो अंटार्कटिक महासागर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी जंतु कोशिका या फिर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो माइकोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन, रेनडियर प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है सवाना, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी टैगा या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टुंड्रा। दोस्तों, पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी में जो 60 से लगभग उसके आसपास के जितने भी अक्षांश हैं वहाँ पर टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है, जो टुंड्रा कहा जाता है। और यहाँ में प्रमुख रूप से जो जानवर पाया जाता है उसे रेनडियर कहा जाता है, और यहाँ के जो निवासी है वो एग्जिमो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एग्जिमो कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, बाली द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है मॉरिशस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। दोस्तों, बाली द्वीप इंडोनेशिया में है।
अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड है। और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है कुल्लू घाटी, ऑप्शन बी शांत घाटी, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांत घाटी। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है शांत घाटी कहाँ पर है, तो केरल में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कंबाला, ऑप्शन बी जल्लीकट्टू, ऑप्शन सी सरहुल, या फिर ऑप्शन डी चपचारकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चपचारकूट। दोस्तों, चपचारकूट महोत्सव जो कि मिजोरम में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कंबाला कहाँ पर मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है राज्यपाल, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, जबकि राज्यपाल, महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है पेरिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या फिर ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रबर के बल्कनीकरण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बेरियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन, या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो रबड़ होते हैं, प्राकृतिक रबड़ जो होते हैं, वो स्थायित्व नहीं होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, उनमें रबड़ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इनका वल्कनीकरण किया जाता है, जिससे इनकी स्थायित्व की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और इसके लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस हिमालय पर सबसे अधिक पर्यटन स्थल है? ऑप्शन आपके सामने है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी मध्य हिमालय, या फिर ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य हिमालय। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे अधिक पर्यटन स्थल यानी कि सबसे अधिक घूमने के स्थल जो है वो मध्य हिमालय में है। अगला क्वेश्चन, सत्य फल में निषेचन जो है वो कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने है पुष्पासन, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी बढ़ती काग्र, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है सत्य फल में निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है असत्य फल का निषेचन कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पुष्पासन में। दोस्तों, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी MS सुब्बालक्ष्मी, या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत रत्न सबसे पहली बार मृत्युपरांत किससे दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगर आपसे पूछा जाता है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछा जाता है भारत रत्न पाने वाले पहले संगीत के व्यक्ति कौन थे, तो MS सुब्बालक्ष्मी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। तो ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरा सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी धान, या फिर ऑप्शन डी चाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाय। दोस्तों, हरा सोना चाय को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम, या फिर ऑप्शन डी ऑर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। दोस्तों, चिप्स के जो पैकेट होते हैं, आप जो चिप्स खाते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ये चिप्स को कुरकुरा रखते हैं और उनको ख़राब होने से, बहुत दिनों तक ख़राब होने से बचाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है लाल,
ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला या फिर ऑप्शन डी बैगनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। दोस्तों याद रखिएगा कि RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू यानी कि लाल, हरा और नीला, ये 3 कलर जो है वो प्राथमिक रंग है। बाकी जो बैगनी रंग यहाँ पर दिया गया है वो प्राथमिक रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को या फिर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इस तिरंगा है, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, आपका आंसर हो जाएगा 3:2 है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें कितने रंग हैं, तो आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रीय तिरंगे में मुख्यतः 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो प्रारूप है किसने तैयार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन के अति स्राव से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी न्यूमोनोकॉसिस, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी मरासमस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया। दोस्तों अग्नाशय से जो इंसुलिन निकलता है, इसके अति स्राव इसके अधिक निकलने से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूमोनोकॉसिस रोग किनको होता है, तो याद रखिएगा कि कोयला उद्योग में काम करने वाले लोगों को न्यूमोनोकॉसिस रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है स्कर्वी रोग किनको हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और याद रखिएगा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चों में हो जाती है तो उनमें मरासमस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वायु प्रदूषण संकेतक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है अशोक, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन। दोस्तों याद रखिए कि अगर वायुमंडल में प्रदूषण होता है तो जो लाइकेन है वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ का जो वायु प्रदूषण यहाँ पर है और उसका पता इससे लग जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से